बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको जो हम कहानी दिखाने जा रहे हैं, जो हकीकत बताने जा रहे हैं, उसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि रिश्तों की कोई कीमत ही नहीं है। हिसार के अस्पताल में एक मासूम पड़ा है, वो बिस्तर पर है, तड़प रहा है, वो समझ नहीं पा रहा आखिर वो क्या करे। वो डरा है, सहमा है, उसके दिल में समंदर से भी ज्यादा खौफ भरा है। वो समझ नहीं पा रहा वो क्या करे। वो जिसे प्यार से अंकल बुलाता था, उसी ने उसे पहले पीटा, फिर उसे काटा गया, फिर गड्ढा खोदकर दफन करने की कोशिश हुई। वो बच्चा कहराता रहा, वो चिल्लाता रहा कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जल्लाद नहीं माना जो उसका अपना था। वहां जा रहे कुछ लोगों ने जरूर गड्ढा खोदते, दफन करते उस मासूम को देख लिया और अब धरती के भगवान उसे बचाने में जुटे हैं। हिसार के गांव आर्यनगर में इस साल की सबसे शर्मनाक घटना हुई। आर्यनगर में एक पारिवारिक रंजिश सभी हदों को पार कर गई। 13 साल के एक बच्चे को जिंदा दफन कर दिया गया। इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाला पीड़ित का सगा मौसा बताया जा रहा है। ये शाहपुर मानियर रोड पे अशोक इसको मोटरसाइकिल में बिठा के ले गया और इसको मारा, कुट्टी करी, दांती से इसको काट दिया, इसको मुंह मतलब, और इसको गड्ढे में डाल दिया हाथ पैर बांध के। पास में कोई भेड़ बकरी चराने वाले थे, उन्होंने मतलब देखा और जमींदार साथ में पानी लगा रहे थे खेत में, उन्होंने इस बात की सूचना दी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटा मासूम अब सहमा हुआ है। इस बच्चे ने खून के रिश्तों को मरते देखा है। इसके जहन में समंदर से ज्यादा खौफ है और इसके दिल में आसमान जितना दर्द भरा हुआ है, क्योंकि जिसे ये बच्चा प्यार से अंकल जी कहता था, वही शख्स इसके लिए जल्लाद बन गया। पुलिस को सूचना दी और उसको आकर देखा तो उसके जेब में वो जो जीजा थे उसका कार्ड था। तो कार्ड था, उसको कार्ड को निकाल कर वो उसके जीजा जी के पास फोन किया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा कार्ड है और एक बच्चा यहाँ पर गिरा। फिर ये गए और उसको एम्बुलेंस द्वारा यहाँ अस्पताल में लाया। 13 साल के इस मासूम से बेहिसाब मारपीट की गई थी और फिर इसके शरीर को काटा गया था। मासूम के पूरे शरीर पर जगह जगह जख्म के निशान देखे जा सकते हैं। बुरी तरह घायल हुए इस बच्चे को गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। बस गनीमत यही रही, इस गड्ढे पर कुछ ग्रामीणों की नजर पड़ गई और इस बच्चे को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया। मासूम का इलाज करने वाले डॉक्टर कहते हैं उन्हें उम्मीद है बच्चे की जिंदगी बच जाएगी। ये मरीज जब हमारे पास आया था उस वक्त बिल्कुल चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मिट्टी से पोता हुआ था, गर्दन तक, हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे, मुंह में जुराब थी और आवाजें निकल रही थी। पल्स और बीपी बिल्कुल नहीं मिल रहा था इसका। हमने जो भी इसको अपने डॉक्टरी हिसाब से इसको ट्रीट किया। 1 घंटे में इसका बीपी 90 के आसपास आ गया। साथ के साथ इसको टाँके भी लगाते रहे। बहुत जगह मतलब तेज धार के घाव थे, कम से कम भी 11 घाव निकले हैं इसमें, जो कि तेज धार के थे। बाकी कल कुछ एक्सरे लिखे हैं। आंख भी दोनों अच्छी तरह चोट लगी हुई है। आंख के डॉक्टर ने देख लिया है, नाक कान के गले डॉक्टर ने देख लिया है, तो सजन आके देख के गए। पुलिस भी इस सनसनीखेज वारदात से हैरान है और इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। इसकी मौसी का घरवाला है, मौसा है, अशोक जो अक्यूज है, और जो अशोक और उसकी घरवाली का आपस में तनाव है, घरेलू लड़ाई चल रहा है। और इसकी मौसी, जो मोनू की मौसी जो है, अशोक की घरवाली, वो अपने मायके यहाँ है, डिलीवरी के लिए गई हुई है। कपड़े लेने वास्ते इसको मोनू को अशोक के पास भेजिए कि कपड़े लेके आओ। उसने कपड़े लेने इसके घर आया था। फिर इसने मोनू के जीजा के भाई के मोटरसाइकिल लेके कपड़े लेने के नाम पे इसको दूर ले गया। वहां पे इसने, बच्चा था ये 13 साल का, मार पिटाई करके
और कुछ जो भी दराती होती है, जो फसल काटने वाले जो सिकल्स होते हैं, उनसे इसको मारपिटाई किया। कुछ कट्स भी है उसमें, और उसको वहाँ पे कड़े में घेर दिया। और वहाँ पे इसने जब आवाज़ दिया तो आसपास के लोगों ने इसको बचा के पुलिस को इन्फॉर्म किया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया। इस मामले में 307 का मुकदमा दर्ज है। वो जो अशोक है वो अपने घर में ताला लगा के भाग रहे हैं और इसको ढूंढने की कोशिश जारी है। जल्दी इसको अरेस्ट करके। हिसार में हुए रिश्तों के खून पर इंसानियत भी रोने पर मजबूर हो गई, क्योंकि ऐसा लगने लगा है मानो लोगों की संवेदनाएं अब मर चुकी हैं। संदीप सैनी, MH1 न्यूज, हिसार।